आज जिस टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा वो है चार्ट एनालिसिस। अगर किसी को चार्ट एनालाइज करना है तो उसको सबसे पहले क्या देखना होगा? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो चीज देखना होता है वो होता है ट्रेंड, कि मार्केट अप ट्रेंड पे है कि डाउन ट्रेंड पे है। मार्केट अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है, अगर वैसे नीचे आ रहा है तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, या फिर मार्केट इसी साइज में है ये हो गया साइडवेज। हमें ये वाला ऑल टाइम चूज करना है कि अप ट्रेंड का मार्केट है और हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना होता है। उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें वहाँ पे क्या देखना होता है? जैसे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो सपोर्ट देखना होता है, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस देखना होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में डिफरेंस हमें उस चीज का देखना है कि मान लीजिए मार्केट किसी एक रेजिस्टेंस को ऐसे ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस था जिसको इसने क्रॉस करके ऊपर गया, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट हो जाता है। 1 मिनट में फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ से जो ऊपर गया एक रेजिस्टेंस है। अब ये जो रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट अगर फिर से नीचे आता है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमें ऐसा सपोर्ट ढूंढना होता है कि मार्केट किसी अप ट्रेंड पे किसी एक सपोर्ट कहाँ पे है और उस सपोर्ट के पास जब आता है तब हमारा जो है ट्रेड बनता है। इस चीज को शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ-कहाँ देखना होता है। जब हम लोग किसी एक स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाता है इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। क्या होता है मोमेंटम और हमें कैसे देखना होता है मोमेंटम? देखिए, नॉर्मली चार्ट में अगर आपको मोमेंटम देखना है, जो ये ऑप्शन है मोमेंटम, अगर मोमेंटम अगर देखना है, तो हम चार्ट के अंदर क्या चीज़ देखेंगे? एक चार्ट जो धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है और एक चार्ट है जो बहुत ही फ़ोर्स के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है? ऐसे 2 टाइप के चार्ट होते हैं। अब आपको इन दोनों में से क्या चीज़ देखना है? देखना ये है कि सेलिंग प्रेशर बहुत कम आना चाहिए। मतलब डेली टाइम फ्रेम पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक चीज़ देखना है, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कैंडल। अगर सीधी भाषा में मैं बताऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे बहुत कम आ रहा है। ऐसे टाइप के स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो, तो ये बहुत ही मतलब क्या होता है कि आपको जल्दी रिटर्न देता है। जैसे ये वाला स्टॉक अगर आपको 6 महीने में रिटर्न देगा, ये वाला स्टॉक आपको 2 महीने में रिटर्न देगा। तो ये आपको देखना है कि अ, मार्केट में मोमेंटम किस तरफ है। अब होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा कि अगर किसी स्टॉक के अंदर वो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो वो फुल फ़ोर्स में वो ऊपर जाता है और किसी स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर है, तो वो सेल करेगा फिर ऊपर जाएगा, सेल करेगा फिर ऊपर जाएगा। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ रहा है जिसकी वज़ह से ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है या फिर इक्वल बाइंग और सेलिंग प्रेशर है जिसकी वज़ह से धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। अब इस स्टॉक के अंदर इक्वल नहीं है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर कम है। तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हाँ, छोटा-छोटा रिट्रेसमेंट तो लेगा, पर ऊपर जा रहा है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऊपर जा रहा है। तो ऐसे वाले स्टॉक को आपको चूज़ करना होता है। अब हो गया यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब क्या होता है? मतलब आप किसी सेक्टर के स्टॉक को पकड़ते हो और वो स्टॉक जो होता है, वो मतलब क्या होता है कि उस सेक्टर में वैसे ही मोमेंटम है। मतलब उस सेक्टर के अंदर वैसे ही प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, तो ऐसे वाले स्टॉक बहुत काम के होते हैं। अब वो सेक्टर मतलब
मान लो आपने किसी ऑयल कंपनी के स्टॉक को पकड़ लिया है। अब उस ऑयल कंपनी के जितने भी स्टॉक्स हैं, उन सबको आप मतलब या फिर 5, 6, 8, 10 स्टॉक को आपको ऐसे देखना होता है कि सब में क्या बाइंग प्रेशर है? क्या सब सपोर्ट से ऊपर जा रहा है? क्या सब में अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है कि वो ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे? तब आप उस स्टॉक को पकड़ सकते हो। क्योंकि होल सेक्टर में अगर बाइंग प्रेशर है, तो वो स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से दौड़ने वाला है। तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर देख के एक मतलब क्या बोलते हैं कि चार्ट एनालिसिस करना होता है। और इसके साथ ही साथ जो एडवांस लेवल पे और भी सारी चीज़ देखना होता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। साथ ही साथ मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा और ये जो सेक्टर एनालाइज़ है, मतलब सेक्टर रोटेशन जिसको बोलते हैं, कि अगर हम लोग किसी स्टॉक को चूज़ करते हैं, इसके इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं, उन सेक्टर के अंदर भी बाइंग मोमेंटम आ सकता है। उन सेक्टर में कोई एक स्टॉक या फिर 2 स्टॉक ऐसा होता है, जो बहुत ही बढ़िया काम करता है। उन चीज़ों को कैसे हमें सिलेक्ट करना है, उन चीज़ों के ऊपर भी मैं आगे जाके वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको ये लर्निंग फेज़ अच्छा लगा और आपको और भी कुछ सीखना है, तो मेरे चैनल पे जुड़े रहिए क्योंकि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ और करता रहूँगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।